आज 9 जनवरी है और आज के दिन तमाम पंचों, सरपंचों और बीडीसी के जो पावर है वो ख़त्म हो गए हैं। ये मान के चलो कि जो सरपंच और पंच है उनका जो म्याद है वो ख़त्म हो गया है। अब आप किसी को पंच नहीं कहोगे, अब आप किसी को सरपंच नहीं कहोगे, अब आप किसी को बीडीसी नहीं कहोगे। हालाँकि जो बीडीसी है उनका अभी 1 साल था, उनको अक्टूबर 2024 का जो उनका म्याद था तब तक था, लेकिन उनको भी उनके साथ ख़त्म कर दिया, उनका पावर भी पंचों सरपंचों के साथ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये मान के चलो कि अब पंच जो सरपंच है अब वो आपके काम नहीं कर पाओगे और ना ही अब आपको उनके पास जाना है अपने काम करवाने हैं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर पंच और सरपंच काम नहीं करेंगे तो फिर काम हमारे कौन करेगा? तो उसका ये जवाब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस है अब उनके हाथ में पंचायत दिया जाएगा। अब वो फैसला करेंगे कि किस ऑफिसर के हाथ में जो है ये पंचायत को देना है, कौन ऑफिसर आपके जो है काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अब पंच और सरपंच जो है वो आपके काम नहीं कर सकते हैं। हालाँकि डीडीसी जो है उनका अभी 2 साल है। डीडीसी के 2 साल जो है बढ़ा दिए गए हैं। डीडीसी के जो पावर है वो अभी 2 साल तक बरकरार रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि डीडीसी अब सरपंच का जो काम है वो देखेगा। डीडीसी अपना काम देखेगा और जो पंचायत है उसमें अब सरपंच जो काम देखता था अब वो किसी ऑफिसर को दिया जाएगा। कोई ऑफिसर जो भी किसी भी महकमा के अलग-अलग महकमा के अगर ऑफिसर होंगे तो वो आपके काम कर पाएँगे। अब आपको उनके पास ही जाना है अपने काम को के लिए। तो कुल मिला के अब आप किसी को पंच नहीं कहोगे, अब आप किसी को सरपंच नहीं कहोगे या अब आप किसी को बीडीसी नहीं कहोगे। हमें काफ़ी शिकायतें भी आती रही कि पंच काम नहीं कर रहे हैं, सरपंच की तरफ से काम नहीं हो रहे हैं। हालाँकि कई हलकों में जो है सरपंचों, पंचों की तरफ से काफ़ी काम किए गए हैं। लोगों को खुशी भी मिली कि ये इलेक्शन हुए पंच सरपंच के, तो पंच बने और सरपंच बने तो उनकी तरफ से हलकों में काम भी गया। लेकिन काफ़ी ऐसे हलके भी थे जिनकी ये हमेशा ये इल्ज़ाम लगा रहता था कि सरपंच जो है उनकी तरफ से हलकों में अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। वो सिर्फ़ अपने जो मोहल्ले हैं उनकी तरक्की में लगे हैं, जो बाकी गाँव है वो तरक्की नहीं हो रहा है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अब आने वाले जब भी इलेक्शन हो, फ़िलहाल तो इलेक्शन नहीं होंगे। 6 महीने तक तो इलेक्शन हमें नहीं नज़र आते हैं कि इलेक्शन होंगे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो तो आप सोच समझ के अपना वोट दें और उसी को वोट दें जो आपको लगे कि अगले 5 साल तक ये बंदा आपके काम कर पाएगा। तो ये अब आपको दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले वक्त में आपको वो देखना है, तरक्की को देखना है और बाकी चीज़ों को देखना है। फिलहाल के लिए आप एएनएस देखते रहें और अपने मेज़बान इमरान बड़ाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।